हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम आप पढ़ रहे हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर। और उसमें आज हम देखिए एल्कोहल बनाने की जो विधि है, इसके पहले हमने दो मेथड आपको बता दिया है। वो दो मेथड में मैंने आपको एल्कीनों की उत्प्रेरकी जल अपघटन विधि से बता दिया इसके पहले वाले लेक्चर में, और हमने आपको हाइड्रोबोरेन के ऑक्सीकरण से बता दिया। अब जो आने वाले हमारे अगली प्रिपरेशन मेथड है एल्कोहल की, उसमें है एल्डिहाइड, कीटोन एवं एस्टर के अपचयन से। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी आपके लिए मिलता है, जान लीजिए, क्योंकि एल्डिहाइड आगे हम पढ़ेंगे, कीटोन भी हम पढ़ेंगे, तो सब वहां के रिएक्शन एल्कोहल में ही अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो कितना अच्छा आपके लिए है, बढ़िया तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले चीज बताते हैं कि एल्डिहाइड होगा, चाहे कीटोन होगा, या आपका क्या होगा, एस्टर होगा। एल्डिहाइड या कीटोन या एस्टर का जब हम अपचयन करते हैं, अपचयन मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया। तो जब हम इनका अपचयन करते हैं, चाहे वो प्लेटिनम उत्प्रेरक हो, चाहे पैडेलियम हो, और चाहे आपका लिथियम बोरोहाइड्राइड हो, और या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो, ये सब क्या होते हैं, अपचायक होते हैं। ये सब अपचायक अभिकर्मक हैं। इनकी उपस्थिति में क्या हुआ करता है, अपचयन अभिक्रिया होती है। तो अगर हम एल्डिहाइड का या कीटोन का या एस्टर का क्या किया करते हैं, अपचयन किया करते हैं इन सबकी उपस्थिति में, तो हमको क्या प्राप्त हुआ करता है, एल्डिहाइड से तो मिलेगा आपको प्राथमिक एल्कोहल, लेकिन जो कीटोन होगा उस कीटोन से आपको द्वितीयक एल्कोहल मिलेगा, और एस्टर से आपको भी प्राथमिक एल्कोहल ही मिलेगा। तो ये इस पूरे रिएक्शन का क्या है, सारांश है। अब मैं एक एक आग करके आपको बताऊंगा। पहले एल्डिहाइड का अपचयन कराऊंगा, फिर कीटोन का, और फिर किसका, एस्टर का। तो बड़ा मजा आने वाला है, रिएक्शन आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो इसमें नंबर 1 मैं करता हूं, आप जान लीजिएगा, या आप ऐसे भी कह सकते थे, यहां पे ऐसे पहले लिख लीजिएगा एक लैंग्वेज अभी, एल्डिहाइड कामा कीटोन कामा एस्टर का प्लेटिनम पैडेलियम निकिल, ये सब उत्प्रेरक हैं, उत्प्रेरक अथवा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का फार्मूला होता है LiAlH4, और ये बहुत ही महंगा होता है, इसीलिए इसका हर रिएक्शन में ज़्यादा उपयोग भी नहीं करते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या अथवा सोडियम, ये सब उपस्थिति रहे ये सबकी, अब चाहे अभिकर्मक है, ये सब बोरो हाइड्राइड, देख रहे हो ना सबकी। एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, या एस्टर का प्लेटिनम पैडेलियम निकिल उत्प्रेरक अथवा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 अथवा सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। अब नंबर ए लिखिए इसमें, एल्डिहाइड के अपचयन से। पूरी लैंग्वेज वही रहेगी, एल्डिहाइड का प्लेटिनम पैडेलियम निकिल कुछ भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में LiAlH4 एनीवन लिख सकते हो कि उपस्थिति में जब अपचयन करेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हम एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, क्या बताइए,
कोई भी इसमें से कोई भी ले लीजिएगा किसी भी उपस्थिति में, तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्डिहाइड का हम एक ही ले रहे हैं, लीजिए हम इसी को पकड़ ले रहे हैं। एल्डिहाइड का AlAlH4 की, या इसमें से किसी को भी ले लीजिएगा, उपस्थिति में अपचयन करने पर, अपचयन मतलब होता है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने पर, ये सबसे बड़ी चीज है, जान लीजिएगा, प्राथमिक एल्कोहल। अब आपको मालूम है प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं। प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त तो होता है। चलिए, एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है RCHO। ये आपका एल्डिहाइड है। क्या है आपका ये? एल्डिहाइड है। अगर हम इसका अपचयन, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन, एनीवंस, कोई भी इसमें से ले लीजिए, हमने जो भी लेना है कोई समस्या नहीं है। अब जब इसका अपचयन करते हैं तो एकदम सीधा सीधा सा रिएक्शन है। देखिए, प्राइमरी एल्कोहल में क्या पाया जाता है राजू? वो होता है CH2OH और ये वैलेंसी खाली रहती है, यही होता है प्राइमरी एल्कोहल में। तो अब होगा क्या? देखिए, R है ही, यही देखो क्या हो जाएगा, AH है, एक H इसका है, क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2 और O, एक H और का करके उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा R। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, C और एक H इधर लाइए, तो हो जाएगा C के बाद फिर H2 और फिर क्या हो जाएगा OH। अब देखिए इसमें CH2OH दिख रहा है, तो CH2OH का मतलब क्या है? ये 10 एल्कोहल। ये क्या है आपका? 10 एल्कोहल। ये इसका जनरल रिएक्शन है। अगर हम एल्डिहाइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में अपचयन करेंगे तो 10 एल्कोहल प्राप्त होता है। NCERT इतना ही लिख करके आपको समझा के छोड़ देती है। यहाँ पे देखिए एक H इधर आया, CH2 आया, O के बाद एक H उधर गया। बहुत ही सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये एल्कोहल को अलग करने की विधि भी अभी पढ़ेंगे, जिसमें रहेगा आपको ये। अब आप R का मान यहाँ H रखिए। फॉर एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूं। R का मान जैसे ही H रखोगे यहां हो जाएगा HCHO। HCHO जो फार्मूला है ये है फॉर्मल डिहाइड का, प्लस अब फिर अपचयन कीजिए हाइड्रोजन के साथ, यहां पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, पूरा का पूरा। अब जो आपने जो वैल्यू यहाँ R की रखी है, यहाँ की R की वैल्यू क्या रखा है? H। देखिए रखे हुए H, वही वहां पे रख दो, तो यहाँ हो जाएगा H, और फिर एकदम देखिए वही CH2OH। अब ध्यान से देखिए, ये जो बना HCH2OH, देखिए R का मान जो रखोगे वही मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको अगर पढ़ोगे ना तो तुम रिएक्शन को सब उत्पन्न कर लोगे अपने आप, ये जान लीजिएगा। एक पढ़ो और अपने आप सारे रिएक्शन, R का मान बदलते जाओ। आप R का मान H रखोगे तो यहाँ H बनेगा। अब ये जो बना क्या हो गया? CH2 और ये H और जुड़ गया, तो ये क्या हो गया बताइए? OR। इसको क्या लिख सकते थे? CH3OH। और CH3OH को हम लोग क्या कहा करते हैं? मेथिल एल्कोहल। देख रहे हो, ये सब रिएक्शन ऐसे दौड़ते हैं, जान लीजिएगा। और अभी आप वैल्यू बदलना चाहते हो, केवल आप वैल्यू को R के मान को चेंज कीजिए, आपको अपने आप चेंज करता हुआ रिएक्शन मिलेगा। जो भी आप चाहिए वही लीजिए, जैसी इच्छा। अब यहां पे R का मान आप रख दीजिए, दूसरा एग्जाम्पल CH3CHO। अब CH3CHO रखा आपने R का मान, तो ये है फार्मूला एल्डिहाइड का। इसका है ये एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड के अंतर्गत भी ये है एसिटल्डिहाइड। क्या है ये भैया? एल्डिहाइड तो है ही, लेकिन एक इसका फार्मूला है
एसिटाल्डिहाइड। अब जब एसिटाल्डिहाइड पढ़ाएंगे तो वहां से हमें मिलेगा, प्लस वही डाल दीजिए 2H, चाहे जो लीजिए एनिमल्स इसमें से। देख रहे हो? अब यहां देखिए R का मान कुछ नहीं करना, यहीं पे CH2 कर देना, फिर आगे OH। तो देखिए क्या हो जाएगा, एकदम देखिए R का मान जो रखे हो वही मिलेगा। तो यहां हो जाएगा R का मान क्या रखे हो, CH3, फिर क्या हो जाएगा CH2OH। और इस CH3 CH2OH को हम लोग क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल। देखिए केवल एक रिएक्शन से आपको हमने अभी, अब R का मान यहाँ C6H5 रख दीजिए, यहाँ C6H5 मिल जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा। तो दिमाग का खेल है, एक रिएक्शन को समझिए। तो मैंने केवल एल्डिहाइड का बताया कि अगर हम एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा राजू, वो मिलेगा प्राथमिक एल्कोहल। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कीटोन का अपचयन, बी इसी में मजा आने वाला है, उतारिए इसको बढ़िया सा। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना, बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम्हीं आना, फिर से जाने के। सेकेंड मेथड आपका आता है भैया, वो है बी, कीटोन के अपचयन से। ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर रखा है कि अगर हम कीटोन का अपचयन करते हैं, चाहे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट, प्लेटिनम, एनी वंस, तो आपको क्या मिलेगा, द्वितीयक एल्कोहल। कीटोन का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट या सोडियम बोरोहाइड्रेट की उपस्थिति में अपचयन करने पर, बोलिए क्या बनेगा, द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। अब कीटोन, चलिए कीटोन का जनरल फार्मूला क्या होता है, RCOR। कीटोन यही होता है, लेकिन लिखने का स्टाइल हमारा C+O, यहां लिख दिया R, यहां लिख दिया RCOR। ये जो है राजू आपका क्या है, कीटोन। अब इसका हम अपचयन करेंगे, वही पूरी कंडीशन, 2H लिख दीजिए जनाब। अब की बार लो, लिख दिया सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4, क्या लिख दिया हमने, NaBH4। अब देखिए 2,0 अल्कोहल जो होता है उसमें होता है इस तरीके से कुछ, ये देखिए मैंने बताया 2,0 में CHOH क्या होता है, आपका ग्रुप देखने को मिलता है 2,0 अल्कोहल में। तो जब आपको यहाँ CHOH देखने को मिल रहा है, देखिए RC, यही दो वैलेंसी है, यहाँ हो जाएगा CH, एक H आएगा तो CH और एक H उधर जाएगा तो OH। तो C, इस पे कोई चेंजेस नहीं करना है, यहाँ CH और यहाँ क्या हो जाएगा OH। बस मजा आ रहा होगा आप लोग अगर समझ रहे होंगे हमारी बात को, भावनाओं को। और गुरु और शिष्य का तो ऐसे भी बहुत पुराना रिलेशन होता है। अगर हमारे आपके बीच में एक ऐसा मान लीजिए इंटरेक्शन होता है कि जिसके कारण आप हमारी बातों को आप समझ सकते हैं। अभी कोई दूसरा बंदा समझाता है उतना आपको टाइम लगेगा।
अब यहां पे देखिए ये आर आर था और ये सी एच और ये ओ एच, ये जो बना है ये आपका है 2,0 एल्कोहल। एनसीईआरटी यहीं तक बताती है बस। अब आप इसको ऐसे घेरिए। आपको मैं बताया था ना, इतना रिएक्शन बताऊंगा कि आप लोग ऐसे डांस करोगे। एग्जाम्पल्स लीजिए। एग्जाम्पल्स में यहां पे आप आर का मान CH3 रखिए, एच रख देंगे तो डिहाइड हो जाएगा। ये चीज याद रखना है, इसमें कभी भी एच नहीं रखा जाता है। आर का मान कभी भी एच नहीं रखा था नहीं तो डिहाइड हो जाएगा, नोट करिएगा। ये सब आगे मिलेगा भी आपको। तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3 ये है डाईमेथिल कीटोन, और डाईमेथिल कीटोन को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? एसीटोन। इसके नाम जानते हैं एसीटोन। वही लीजिए 2H बन गया। और अब आपका पूरा वही लीजिए, चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम बोरोहाइड्राइड, प्लेटिनम, निकिल, पैडेलियम, एलिमेंट्स। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा C। लीजिए आर के स्थान पे हमने जो रखा था वही रख दिया। अरे हम कुछ कर थोड़ी रहे हैं, जो कह रहा है वही कर रहे हैं। और यहाँ पे CHOH सेटिंग अच्छी है, OH ये देखिए। और ये जो है इसका नाम होता है, नंबरिंग करोगे चाहे जहां से 1 2 3, तो पहले इसका कॉमन नाम लिख देते हैं। कॉमन नाम होता है इसका आइसो प्रोपिल अल्कोहल। और IUPAC नाम लिखोगे तो 1 2 3, दूसरे से जुड़ा है तो पहले जब इसका नाम लिखोगे तो 1 2 3, 3 को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपेन। और फिर यहां का वर्ड 2 हाइफन आर। तो ये हो गया। अगर हम कीटोन का आप चयन करेंगे तो आप देख लीजिए क्या मिलता है? 2,0 एल्कोहल मिलता है। और जब एस्टर का करेंगे तो वहां पे तो आपको क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। तो हम एस्टर वाला अब आपको बताने जा रहे हैं। एस्टर का चयन हमको बहुत मजा आता है इसमें, और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि आनंद लेते हुए पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है। आप लोग अगर पढ़ते हैं तो पढ़ाने में भी मजा आता है, जान लीजिएगा। और ऐसा नहीं है, जो स्टूडेंट्स अच्छे हैं, जिनको अपने फ्यूचर के बारे में वीडियो तरीके से उनको समझना है, वो सब लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। जब भी हम कभी उनसे नोट्स मांग रहे हैं, नोट्स की बात कर रहे हैं कि नोट्स बन रही, सब लोग नोट्स का PDF हमें देते हैं, नोट्स का स्क्रीनशॉट दे रहे हैं। तो जो बच्चे अच्छे हैं, और आप ऐसा नहीं कि कोई बच्चा यहाँ पे खराब है जो हमारे साथ लगा, सब अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ तीसरा आपको बता रहे, ध्यान दीजिए। एस्टर के अपचयन से, एस्टर का अपचयन, तो यहां सीधा सीधा से बताया जाता है कि अगर हम एस्टर का भी अपचयन करते हैं तो भी आपको क्या मिलता है? प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, एस्टर का LiAlH4 की उपस्थिति में अपचयन करने पर 10 या प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। एस्टर का जो जनरल फार्मूला होता है RCOR, इसको हम R डैश कर देते हैं क्योंकि ये एल्किल ग्रुप होता है, और प्लस अपचयन, ये है आपका एस्टर, और ये तो हाइड्रोजन है ही। जब हम इसका अपचयन करते हैं, यहाँ 4 हाइड्रोजन लगता है, और ये है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, कोई
AlS4 AlS4। तो जब हम इसका अपचयन करेंगे तो ध्यान देना सब लोग, RC और इसमें से 2 H लो, RCH2 और OH बनता है और एक जाता है ROH। तो यहां पे देखिए बनेगा R, फिर यहां देखिए C और फिर इसमें से 2 लेके आओ यहां H, तो हो जाएगा CH2 और एक H फिर लेके आओ और OH। देख रहे हो, R के बाद C था, फिर 2 H गया तो H2 हुआ, फिर एक O और फिर एक H गया तो O के बाद CH2H। अब यहाँ क्या बचा है, 3 यूज हो गया है ना, एक H बचा है और एक इसमें O बचा है और ये क्या है फिर R, तो R-OH। मतलब इसमें 2 प्रकार के एल्कोहल बनते हैं, ये भी आपका एल्कोहल ही है और ये भी आपका क्या है एल्कोहल है। देख लीजिए, जैसे R का मान यहां रखेंगे उसी टाइप के वहां एल्कोहल है। ये दीजिए, अब R का मान यहां जैसे एग्जाम्पल्स, R का मान यहां पे रखिए CH3, फिर C-O, R का मान रख दीजिए C2H5, जो लीजिएगा वही रखेंगे। अब इसका नाम होता है एथिल एसीटेट, ये एस्टर है ना एक प्रकार का, एथिल फिर एसीटेट। फार्मूले तो आना चाहिए, अगर फार्मूले नहीं याद रहेंगे तो फिर केमिस्ट्री कैसे होगी। और फिर 4 हाइड्रोजन है, लगाओ दनार्थ 4 हाइड्रोजन, LiAlH4 लीजिए। अब देखिए R का मान जो यहां रखे हो वही वहां बनाएंगे, R का मान यहां CH3, फिर यहीं पे से हो जाएगा CH2OH और फिर जो ये R है उधर जाएगा, इस R के स्थान पर देखिए आपने क्या रखा है C2H5 ना, तो उस साइड जाएगा ये, तो यहां हो जाएगा C2H5OH। अब आप देख लीजिए, एथिल एसीटेट का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में अपचयन करने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। ये आपका क्या है एथिल एल्कोहल। कुछ समझ में आ रहा है बातें, गौर कीजिएगा आप लोग एकदम विधिवत तरीके से। तो ये एक मेथड आपको हमने बता दिया कि एल्डिहाइड से, कीटोन से, और अगर हम एस्टर का भी अपचयन करते हैं तब भी आपको एल्कोहल प्राप्त होता है। और एक बात बच्चे अगर थोड़ा सा हमारी बात को कंफर्म कर लें तो एकदम सही समझ में आ जाता है, पूरा का पूरा यही रिएक्शन है, एकदम पूरा यही रिएक्शन है। क्योंकि मैंने बताया था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट बहुत महंगी चीज है, तो इसीलिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बुओ ब्लाक। उन्होंने क्या किया था, बुओ ब्लाक अपचयन विधि बताया। उन्होंने इसी जो ये अपचायक अभिकर्मक लिथियम था, सोडियम वाला था, इन सब के स्थान पे सोडियम एथिल अल्कोहल का मिश्रण रख दिया, और जब सोडियम एथिल अल्कोहल का मिश्रण रख के फिर अपचयन किया तो वही अभिक्रिया कहलाती है बुओ ब्लाक अपचयन। एल्डिहाइड, कीटोन एवं एस्टर का सोडियम एवं एथिल अल्कोहल के मिश्रण की उपस्थिति में अपचयन करने पर भी एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बुओ ब्लाक अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम उसको भी बता रहे हैं, लेकिन आपको ज्यादा उसमें डिटेल इसी तरीके से है तो उसका केवल मैं जनरल रिएक्शन बता दे रहा हूँ, डिटेल आपको खुद समझ में आ जाएगी उसकी। आप डिटेल लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको ध्यान दीजिएगा। वाओ याऊ, ये आई आपकी चौथी विधि, बुओ ब्लाक अपचयन। बुओ ब्लाक अपचयन
चलिए, एल्डिहाइड, कीटोन, पूरा का रिएक्शन वही है लेकिन हमारा कुछ कर्तव्य इसलिए बता दे रहे हैं। एस्टर, नहीं तो कभी आ गया वो ब्लैक अपचेन क्या है जानते हो कि वही बस केवल उत्प्रेरक चेंज कर देना है बस। तो एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर का सोडियम C2H5 यही चेंज हो गया की उपस्थिति में अपचयन करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। इस विधि को दिस मेथड इज कॉल्ड बुओ-ब्लॉक अपचेन रिएक्शन। इस विधि को बुओ-ब्लॉक अपचेन कहते हैं। इस विधि को क्या कहा किया करते हैं? बुओ-ब्लॉक अपचयन कहते हैं। तो पहले नंबर 1 एल्डिहाइड का अपचयन, जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं बस। RCHO अभी पूरा लिखे हो, 2H Na C2H5OH और यहां हो जाएगा RCH2OH। ये है आपका 10 एल्कोहल। ये है आपका पूरा वही रिएक्शन है जो नीचे बताया हूं ऊपर, एल्डिहाइड। बी अब आप सब खुद लिख सकते थे, कीटोन का अपचयन, बुओ-ब्लॉक अपचयन, RC+OR + 2H NaC2H5OH। ये है आपका कीटोन और इसके बाद बनेगा क्या? RC, इसको इसलिए बता रहा हूं ज्यादा तेज क्योंकि इसके पहले पूरा समझे। CHOH, ये है आपका 20 एल्कोहल। अब आप कीटोन वाला अपने आप समझ सकते हो। कीटोन वाला जो है वो अपने आप ही आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ये तो चौथी विधि हो गई। पांचवी विधि है कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से। इसमें अपचयन ज्यादा नहीं है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में अपचयन करते हैं तब भी आपको एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है, ये जान लीजिएगा। तो यहां पे भी वही चीज आपको यहां बताया, ध्यान दीजिएगा। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, खासतौर से कार्बोक्सिलिक अम्लों का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड
की उपस्थिति में अपचयन करने पर एल्कोहल एवं जल प्राप्त होता है। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनका अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करते हैं तो भी आपको क्या प्राप्त हुआ करता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला होता है RCOOH, यही है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब अगर हम यहाँ पे जो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल रखे हैं इसका भी अगर हम क्या कर दें अपचयन, ये लीजिए H हाइड्रोजन, यहाँ पे AlIAlH4 की उपस्थिति में अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में इसका हम अपचयन करते हैं तो आपको मिलता है RCH2OH और प्लस H2, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन है ना। ये तो कितना हाइड्रोजन आपने यूज किया है? एक था ही, यहाँ कितना हो गया है? 2 1 3 3 2 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4। अब जो ये है ये आपका क्या है? एल्कोहल। अब अगर आप इसका एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तब R का मान यहां रख दीजिए CH3COOH, ये आपका किसका फार्मूला है? एसिटिक अम्ल। अब अगर आप इसका अपचयन करेंगे 4H तो यहां हो जाएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। R का मान जो रखे वही रख दीजिए CH3CH2OH और प्लस H2। ये आपको क्या प्राप्त हुआ? एथिल एल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर अपचयन किया करते हैं तब भी आपको क्या मिलता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। ये भी एक विधि है, इसको भी आप विधिवत तरीके से ध्यान दें, समझने का प्रयास करें। छठी विधि ये सब पढ़े हो रिएक्शन प्राथमिक एमीन से। अगर हम प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करा दें, किससे करा दें? नाइट्रस अम्ल से, तब भी आपको एल्कोहल प्राप्त होगा। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, और ये भी यहां पे भी प्राथमिक एल्कोहल होगा। 10 एल्कोहल प्राप्त होता है। प्राथमिक एमीन का जनरल फार्मूला होता है RnH2। ये है प्राथमिक या 10 एमीन। जब एमीन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां ये रिएक्शन फिर आएगा। प्लस नाइट्रस अम्ल HNO2, ये आपका है नाइट्रस अम्ल। चेंजेस यहां से R और यहां से इसमें से OH, ये हो जाएगा आपका ROH चाक, और प्लस यहां से नाइट्रोजन En2, और बाहर होगा जल H2। ये आपका है
एल्कोहल, ये नाइट्रोजन गैस और ये जल। तो प्राइमरी एमीन का अगर हम रिएक्शन किसके साथ किया करते हैं, नाइट्रस अम्ल के साथ, तब भी एल्कोहल प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, केवल आप इसी जनरल रिएक्शन को पढ़ ले तो सारे रिएक्शन समझ सकते हैं। R का मान रख दीजिए CH3 NH2, इसका नाम है मेथिल एमीन, और प्लस लीजिए नाइट्रस HNO2, और जो आपने R का मान यहां रखा है वही यहां रख दीजिए CH3OH प्लस CN2 और प्लस H2। ये जो है बना है ये आपका है मेथिल एल्कोहल। दूसरा, R का मान C2H5 रख दीजिए। अब कुछ समझ में आया होगा कि केमिस्ट्री क्या चीज है। और प्लस HNO2, एक रिएक्शन समझिए ही, और अब फिर R का मान यही रखिए C2H5NH2 और प्लस नाइट्रोजन प्लस H2। ये जो है अब आपको मिली क्या है, एथिल एमीन, सॉरी एथिल एल्कोहल, एमीन नहीं है वो सॉरी, दोनों तरफ आई थी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यह है एथिल एल्कोहल, हल्के में नहीं लेने का किसी को। एथिल एल्कोहल, तो इस तरीके से ये एमीन की भी विधि हो गई। तो आप देख रहे हो कि एल्कोहल को पढ़ने में कितना मजा आ रहा है, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। और आप भी इसको खूब इंटरेस्ट लीजिए, रिएक्शन को लिखिए, और ना अगर आपको रिएक्शन से स्नेह हो गया तो आप बताइए, जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया, नाभिक स्नेही अभिक्रिया, तो रिएक्शन से भी आपको स्नेह हो जाएगा और आपको फिर मजा ही मजा आएगा। फिर आप बोर कभी नहीं होंगे, सिर्फ यही होगा कि कितने रिएक्शन हम पढ़ डालें। ये आप जान लीजिए, हम लोग भी पढ़ा किया करते थे तो फिर वही हाल हुआ करता था कि जितना इसको वैसे भी सब लोग कहते हैं केमिस्ट्री इजी नहीं होती है, रसायन नाम है लेकिन रस इसमें है नहीं, लेकिन हम इंटरेस्ट इसमें लाइए और इंटरेस्ट उत्पन्न होगा। आप देखिए, जब समझ में आने लगती हैं बातें तो इंटरेस्ट अपने आप उत्पन्न हो जाता है। तो बस आज तक यहीं पर, फिर हमारी आपकी कल मुलाकात होगी एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और बढ़िया सा केमिस्ट्री का आनंद लीजिए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।